हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कई लोगों को दिक्कत हो रहा है टैली में। टैली जो आईटीआई का जो है, आईटीआई कोपा में जो टैली सब्जेक्ट होते हैं, उस टैली में कई लोगों को दिक्कत ये हो रहा है कि लॉकडाउन की वजह से उन लोगों की क्लासेस नहीं हुई हैं, और क्लासेस हो भी रही है तो बहुत ही लिमिटेड हो रही है और बहुत ही जल्दी जल्दी हो पा रहा है। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें ऐसी क्लासेस लगाइए लगाइए करके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सही समय पर क्लासेस लगा सकें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यही एक जरिया है कि हम लोग यहाँ से यूट्यूब के जरिए आप लोगों को बताएं कि टैली के बेसिक्स क्या हैं, टैली को कैसे पढ़ा जाता है और टैली में कैसे काम किया जाता है। ये सब चीज़ हम लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज जो है आपकी टैली की पहली क्लास है, और टैली नहीं है ये, एक्चुअल में है स्मार्ट अकाउंटिंग। तो स्मार्ट अकाउंटिंग की ये पहली क्लास है। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली तीन बातों पे चर्चा करने वाले हैं, सिर्फ तीन बातें। पहला चीज़ है, हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे कि ये सिलेबस कैसा है, हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल जो होता है वो कैसे होता है और कैसे हम उसको परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, वो उस पर बात करेंगे। और अंतिम जो है वो है क्वेश्चंस क्वेश्चंस मीन्स आपके एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा या फिर आपके प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो शायद ये आप लोगों को काम करे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस। तो ये रहा आप लोगों का सिलेबस, आप देख लीजिए। सिलेबस ऑफ स्मार्ट अकाउंटिंग। इस सिलेबस में या आपके आईटीआई में आप लोगों को क्या सीखना है? सबसे पहले तो आप लोगों को सीखना है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं अगर हो तो ये सब चीज़ें हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। कुछ टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग में, जैसे कि गुड्स क्या होता है, जैसे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो हो सकता है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं पता रहता। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखेंगे। फिर हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहने का मतलब है कि इन रूल्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें अकाउंटिंग करने में बहुत ही आसानी होगा, तो उस इसलिए इसे गोल्डन रूल्स कहा गया है। फिर है आपका अगला है वाउचर एंट्री। हम लोग इसमें वाउचर एंट्री सीखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे सुना ही होगा, अब तक तो सुन ही लिया होगा कि टैली में सिर्फ दो चीज़ों पर काम होता है, एक है लेजर और एक है आपका वाउचर। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या सिलेबस में क्या है, वाउचर एंट्री, और साथ ही साथ क्या है लेजर पोस्टिंग। तो लेजर और वाउचर हम लोग इस पर देखेंगे। फिर है अकाउंट प्रिपरेशन, कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इट मीन्स अकाउंटिंग का जो पूरा काम है वो कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर है कैश बुक क्या होता है, कैश बुक के बारे में। और रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस कहने का मतलब है कि अलग अलग जो टर्म्स हैं उनके बीच में एनालिसिस, उनके बीच में रेशियो निकालना और उससे कुछ निर्णय डिसीजंस लेना। तो इसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से कि क्या होता है कैसा। फिर हम अगला जो टॉपिक है वो आपका डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। और एक है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट तो देखो बच्चों, जो अकाउंटिंग जो होता है या फिर कोई भी बिजनेस होता है वहाँ पे सिर्फ दो चीज़ होता है, एक होता है आपका पैसे का लेन देन होता है और एक होता है आपका स्टॉक। ये हर जगह होता है, आप किराना स्टोर में भी जाएंगे तब भी वही देखेंगे, और अगर बड़े बिजनेस में भी जाएंगे तब भी वैसा ही देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉक मैनेजमेंट देखेंगे कि स्टॉक कैसे बनाया जाता है, स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे उसमें एंट्री की जाती है, कैसे वाउचर बनाया जाता है, सब चीज़। फिर है इसी में ही हम लोग देखेंगे वैट, वैट लगाना, और वैट क्या होता है, वैट के थोड़े बेसिक्स भी जानेंगे हम लोग। फिर है कैश फ्लो।
कैश फ्लो मतलब तो जानते ही होंगे कि बहना, तो हमारा जो कैश है वो किस तरफ बह रहा है, और इसके जो बेसिक्स है कैश फ्लो के वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। फिर है फंड फ्लो अकाउंटिंग, फंड फ्लो अकाउंटिंग हम लोग सीखेंगे इसमें। फिर है अगला जो टॉपिक है वो है, जब आप इतना बेसिक, जब आप कहीं तैयार हो जाएगा कि आपको इतना आता है, जब आप इतना समझ जाएंगे, तो फिर बुक के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टैली का इंट्रोडक्शन, कि टैली क्या होता है, टैली के फीचर्स क्या हैं, टैली के एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब चीज़ हम जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टैली जो एक इंडियन सॉफ्टवेयर है, तो इंडिया में ही बना है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कब बना, कौन बनाया, कहाँ बना, फीचर्स, एडवांटेजेस, एटसेट्रा। फिर है हमारा इम्प्लीमेंटिंग अकाउंट्स इन टैली, टैली में कैसे अकाउंट इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कैसे उसमें काम किया जाता है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। फिर है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप किराना स्टोर से कोई सामान लेते हैं, तो आप वहाँ जाके कोई सामान खरीद रहे हैं, तो आप सामान खरीद रहे हैं और सामने वाला सामान बेच भी रहा है, तो दोनों तरफ से एक एंट्री होगा कि हाँ आपने खरीदा और उन्होंने बेचा। तो कुछ आप इस एग्जांपल को समझ जाइए कि कुछ ऐसा होता है डबल एंट्री सिस्टम। हम उसमें डिटेल में भी हम देखेंगे इसको क्या होता है थोड़ा। फिर है आपका बजटिंग सिस्टम। बजटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि बजट कैसे बनाया जाता है। जैसे कि हम अपने घरों में भी बजट बनाते हैं कि हमें इस महीने इतने खर्चे करने हैं, इतने पैसे बचाने हैं, इतना पैसा हमें स्कूल में देना है या कॉलेज में देना है। तो ये सब चीज़ हम लोग बजटिंग सिस्टम में देखेंगे, कैसे बजट क्रिएट किया जाता है। फिर है सिनेरियो मैनेजमेंट। सिनेरियो मैनेजमेंट कहने का मतलब है कि हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं 2 साल बाद अगर 2 साल बाद अगर मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो मैं क्या क्या करूंगा, 2 साल बाद मैं क्या खरीदूंगा। तो वैसे ही बिजनेस में भी सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि अ, अगर हम साल का मान लीजिए 5 लाख रुपए ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें, अगर मैं सामान ज़्यादा मंगाऊँ, स्टॉक ज़्यादा रखूँ और ज़्यादा सेल करूँ, तो उससे क्या मेरा पैसा बढ़ जाएगा क्या। तो ऐसा हम लोग सिनेरियो मैनेजमेंट, सिनेरियो देखते हैं। ये रियल नहीं होता, बस एक हम इमेजिन करके देखते हैं। तो ये है सिनेरियो मैनेजमेंट। वेरिएंस एनालिसिस देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग एनालाइज करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, रेशियोज ही होता है एक्चुअल में। फिर है हमारा कॉस्टिंग सिस्टम। कॉस्टिंग सिस्टम यानी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है ये। फिर हमारा कॉन्सेप्ट है रेशियो। रेशियो का कॉन्सेप्ट है कि कैसे किन किन टर्म्स के बीच रेशियोज निकाले जाते हैं। फिर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा उसको देखेंगे, एनालाइज करके देखेंगे। और फिर है आपका इन्वेंट्री इनवॉइसिंग। इन्वेंट्री इनवॉइसिंग यानी कि जो इन्वेंट्री होता है, यानी आपका जो गोडाउन, अगर मैं एक सरल शब्दों में बोलूँ कि आपके गोडाउन का जो इनवॉइसिंग होता है, यानी बिल वगैरह बनाना, आपके गोडाउन से कोई सामान निकल रहा है तो, या सामान आ रहा है तो उसके लिए बिल क्रिएट करना, तो ये आप यहाँ से सीखोगे। फिर है TDS, TCS, FBT और लास्ट में आपका वेट। ये चारों चीज़ों को हम लोग टैली में, सबसे पहले तो हम लोग क्या होता है ये जानेंगे, और फिर हम लोग इसके बेसिक्स जानेंगे। बेसिक जानने के बाद टैली में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और कैसे अकाउंटिंग में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये चीज़ें हमें सीखना है। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस टैली में। तो टैली में हम लोग इतनी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, है ना। आई होप आप भी इंटरेस्टेड होंगे ये सब सीखने में। हमारा जो प्लान है वो कैसा प्लान है, मेरा जो प्लान है अभी, कि अब आते हैं हमारे प्लान के ऊपर और प्रैक्टिकल के ऊपर कैसे होगा। तो सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, प्रैक्टिकल कैसे होता है। जो सिलेबस है आपका उसी के अकॉर्डिंग ही आपका प्रैक्टिकल होगा। और हमारा जो प्लान है वो ऐसा है कि ऑनलाइन ही आपको सारा एक एक कंटेंट का, मतलब एक एक टॉपिक का आपको
प्रैक्टिकल भी साथ ही साथ मिलते जाए कि जैसे मान लीजिए आपको कंपनी क्रिएट करना है तो कंपनी क्या होता है, कंपनी क्रिएशन क्या होता है, सारा चीज़ वहीं पे समझा दिए। फिर देन आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करेंगे ना, प्रैक्टिकल पे डायरेक्ट जाएंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, जो आईटीआई में जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप सभी लोग तो पहले जानते होंगे कि आईटीआई में ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। आपको कोई डिटेल में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, किसी को समझाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, बस आपको ऑप्शनल है। और एक अच्छी बात यह है कि ऑप्शनल के साथ साथ ये निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये याद रखना, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप चाहें तो तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ के अगर तुक्का लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, तो क्वेश्चंस आपके बहुत ही बेसिक से आते हैं। तो बेसिक से क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे आप उसी में से क्वेश्चंस पूछ सकता है। और इसके लिए आप क्वेश्चंस के लिए आप जो है अपने बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। आपके पास जो बुक होगा उसको उसकी क्वेश्चंस लगाइए। और उसके साथ साथ कई सारी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट पे फोकस, उन वेबसाइट के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। और एक नीमी ऐप है, उससे आप ज़रूर ज़रूर उसकी तैयारी करें। नीमी ऐप से आप एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह बिल्कुल दें। शायद आपके आईटीआई में हो भी रहा होगा, बट नहीं हो रहा होगा तो फिर भी आपको खुद से देना है, क्योंकि आईटीआई आपका एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा, आपको एग्ज़ाम देना है। पास आप होगे, फेल आप होगे। आईटीआई नहीं होगा, ना पास होगा ना फेल होगा। तो आप ज़रूर जाकर उस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। तो ये, और ये चैनल पे जो है आपको आगे की जो क्लासेस है वो रेगुलर मिलती रहेगी। आज से या कल से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है फिर, साइनिंग ऑफ नीरज शर्मा। एंड बाकी आगे की क्लासेस में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।